बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कोरोना वायरस के बजाय इसे ज़ायोनिस्ट वायरस कहना चाहिए। आलमी तसल्लुत व हुकूमत यहूद की एक पुरानी ख्वाहिश है। बैनुल अक़वामी नफूज़ व गलबे का एक हरबा आलमी तंजीमों और बैनुल अक़वामी NGOs का क़याम है। ऐसी आलमी तंजीमें और NGOs जो ज़ाहिरन मुस्तकिल और आज़ाद नज़र आती हैं। अमरीकी आर्मी की पॉलिसी डॉक्ट्रिन फॉर आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट में है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और इसी से मुतल्लिक तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जैसी यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स और तमाम दूसरे इदारे अमरीकी फ़ौज के ज़ेर असर हैं। इसी तरह आलमी हिलाल अहमर और दूसरे बैनुल अक़वामी NGOs अमरीकी फ़ौज के ज़ेर तसल्लुत हैं और अमरीकी फ़ौज से राब्ते में हैं। WHO और UNO ये तमाम मरबूत ज़ैली इदारे हैं। WHO और इस तरह की और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अमेरिका के ज़ेर तसल्लुत हैं। अक्सर बैनुल अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन की तरह आलमी इदारा सेहत भी आलमी जंग अव्वल और दुव्वम की पैदावार है। दिलचस्प बात यह है कि आलमी इदारा सेहत का 1/4 बजट रियासत मुत्तहिदा अमरीका देता है। आलमी इदारा सेहत पर मबनी अमरीकी तसल्लुत व असर व रसूख के शवाहिद में से एक सबूत अमरीका का इराक पर हमले में कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल है, जिसके नतीजे में माजूर बच्चों की पैदाइश और कैंसर के अमराज में खातिर ख्वाह इजाफा है। ये बात उस वक्त सामने आई जब इराक के वज़ीर सेहत ने आलमी इदारा सेहत से शिकवे में कहा कि आलमी इदारा अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से अमरीकी कीमियाई हमलों के सबब पैदा होने वाले माजूर बच्चों और कैंसर में मुब्तला होने वाले अफराद की रिपोर्ट तैयार की हुई 9 साल होने को हैं, मगर ये रिपोर्ट अब तक मंजर आम पर नहीं आई। इस रिपोर्ट को शाया करने और मंजर आम पर न लाने का क्या सबब है? इसका जवाब जर्मनी के साबिक सफ़ीर और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साबिक मुआविन हान वॉन स्पॉलिक यूं देते हैं। हुकूमत अमरीका आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट शाया करने में रुकावट बनी हुई है, क्योंकि ये रिपोर्ट अमरीकी फ़ौज की कीमियाई हमले और यूरेनियम के इस्तेमाल के सबब लोगों के कत्ल, कुदरती माहौल की तबाही, माजूर बच्चों की पैदाइश और लोगों की कैंसर के मर्ज में मुब्तला होने पर मुश्तमिल है। इससे मालूम होता है कि किस तरह आलमी इदारा सेहत अमरीकी सियासत के मुताबिक फैसला करता है। पूरी दुनिया में आज कोरोना के नाम पर खौफ व हिरास फैलाया जा रहा है। खुसूसन मीडिया के ज़रिए से हर तरफ खौफ फैलाया जा रहा है। जर्मनी के वज़ीर को जब पता चला कि मुझे कोरोना है तो उसने खुदकुशी कर ली। इसी तरह पूरी दुनिया में लोग खुदकुशी कर रहे हैं। कितने लोग पागल हो रहे हैं जब उन्हें पता चल रहा है कि हमें कोरोना है। और ये सब क्यों हो रहा है? ये मीडिया टेररिज्म की वजह से हो रहा है। मीडिया का टेररिज्म कौन फैला रहा है? वो है WHO। इस वक्त सारे इस्लामी ममालिक भी इनके हाथ में हैं। जो वो कहता है उसको मानते हैं। आए WHO की तारीख देखते हैं। अप्रैल 2009 के महीने में WHO ने कहा था स्वाइन फ्लू आ रहा है, जिसमें 2 साल में 2 अरब लोग मुतासिर होंगे और लाखों लोग मारे जाएंगे। और उस वक्त WHO की हेड जो थी जून 2008 में मार्गरेट डायरेक्टर थी WHO की, इसने कहा था वैक्सीन बनाओ और 4.5 बिलियन डोजेस बनाए जाएं हर साल, वरना लाखों लोग मारे जाएंगे। और अमेरिका में इसी वैक्सीन को लाजिम करार दिया गया और कहा जो नहीं लगाएगा उसको जेल भेज दिया जाएगा। $7.5 बिलियन की अमेरिका ने वैक्सीन खरीदी और बाद में पता चला कि यह सब झूठ था। यूरोप की असेंबली ने इस राज से पर्दा उठाया कि ये WHO ने फ्रॉड किया है। सिर्फ WHO को वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज को फायदा पहुंचाना था। यह रिपोर्ट 10 फ़रवरी 2010 में पार्लियामेंट में
यूरोप की असेंबली ने जाहिर की। अब आप देखें ये WHO कितना बड़ा फ्रॉड इदारा है और पूरी दुनिया इसके हाथ में है। जो वो कह रहा है ये तमाम इस्लामी ममालिक वो कर रहे हैं। इन्होंने कहा जी मस्जिदें बंद कर दें, इन्होंने कर ली। उन्होंने कहा जी उम्रा बंद कर दो, इन्होंने कर लिया। अच्छा, इस WHO को पैसे कहाँ से आते हैं? ये प्राइवेट कंपनीज इनको पैसे देती हैं। बिल गेट्स इसको $474 मिलियन और अमेरिका इसको $401 मिलियन सालाना देता है। 31 दिसंबर 2017 में जो इनका बजट है वो है $2 बिलियन। 90% इनका बजट दवाओं की कंपनियां देती हैं, जैसा कि मर्क्स, ग्लैक्सो, रूची, बायर, हॉफमेन, ये कंपनियां देती हैं। और ये WHO बदबख्त इन कंपनियों का गुलाम है जो ये ज़ायोनिस्ट की हैं। दुख की बात यह है कि ये मीडिया वाले भी इनके नौकर बने हुए हैं, डॉक्टर हजरात इनके मुबल्लिग बने हुए हैं, अक्सर इस्लामिक ममालिक इनके हुक्म के ताबे हैं, मातहत हैं। BBC न्यूज़ ने WHO के फ्रॉड को जाहिर किया, ABC न्यूज़ ने भी इनके फ्रॉड को जाहिर किया। BBC ने 4 जून 2010 में जब इसने स्वाइन फ्लू का ड्रामा किया, एक कंपनी इन्होंने बताया कि इन्होंने एक कंपनी बनाई, BNG जर्नलिस्ट की कमेटी। इन्होंने साबित किया कि WHO ने मेडिकल कंपनीज के साथ मिलकर ये फ्रॉड किया है और इनको नफ़ा देने के लिए इसने पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया है। जब पूरी दुनिया ने कहा कि बताओ वो कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि ये स्वाइन फ्लू आ रहा है, उनके नाम बताओ, तो उसने उनके नाम नहीं बताए, क्योंकि अगर नाम बताता तो और बदनाम हो जाता। वो सारे साइंटिस्ट इन्हीं सारी मेडिकल कंपनीज के मुलाजिम थे। ये खबर भी ABC न्यूज़ ने दी। अब जब यूरोप की पार्लियामेंट ने बताया कि ABC और BBC न्यूज़ ने भी बताया कि WHO दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, तो अब कहने का मतलब ये है कि ये इस्लामिक मुल्क हैं, इनके जो सरबराह हैं इनके कहने पर क्यों अमल कर रहे हैं। फ्रांस के वजीर ने कहा कि लोग कोरोना से नहीं बल्कि WHO की बदमाशी से मर रहे हैं। WHO कहता है जैसे ही किसी को कोरोना जाहिर हो उसको कमरे में बंद कर दो, जबकि जो भी दुनिया का वायरस होता है वो सूरज की रोशनी और फ्रेश एयर में मर जाता है। लेकिन इन दोनों नेमतों से जो खुदा ने बेपनाह दी हैं इससे महरूम कर देते हैं। लिहाजा लोग जो मर रहे हैं वो इनकी वजह से मर रहे हैं। अब ये मुस्लिम ममालिक के सरबराहान या तो इतने बड़े जाहिल हैं कि इनको WHO के फ्रॉड नज़र नहीं आ रहे, या फिर नाअहल हैं, या फिर सो रहे हैं। एक और WHO का फ्रॉड कि इन्होंने कोरोना किट तैयार की, जो कोरोना किट है जिससे पता चलता है कि इस आदमी को कोरोना है या नहीं, जिसे कैरी हॉलिस साइंसदान ने बनाया है और इसको नोबेल प्राइज भी मिला है। ये खुद कहता है कि 3% इसके अंदर एरर आ सकता है और ये खुद कहता है कि ये किट रिसर्च पर्पस के लिए है, डायग्नोज के लिए नहीं है। इसी तरह 18 मार्च में आइसलैंड में 1800 सेहतमंद लोगों पर टेस्ट किया गया, तो इस किट ने 19 लोगों को बीमार करार दिया। और फिर डॉक्टर ब्रिक्स कहते हैं कि 50% ये किट गलत बता सकती है, यानी 100 में से 50 लोगों को कोरोना है ही नहीं मगर उनको बीमार बताती है, और उन लोगों को भी वहाँ बंद कर देते हैं जहाँ पर कोरोना के मरीज रखे गए हैं। नतीजे में वो जो 50 लोगों को कोरोना नहीं था उनको भी लग जाता है। ये है इसकी चाल। 20 मार्च फिनलैंड के हेल्थ मिनिस्टर ने इस किट को टोटली रिजेक्ट कर दिया कि ये जो किट है WHO दे रहा है ये तो खुली बदमाशी है। अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिकल एसोसिएशन का जो जर्नल है ये कहता है कि वुहान में जहां से ये वबा चली 4 लोगों को टेस्ट किया गया, पता चला ये मरीज नहीं है, और फिर इन्हीं 4 लोगों को दोबारा से टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये तो मरीज हैं। यानी WHO
जिस किट से टेस्ट करता है, वो जो डायग्नोस करता है, वो टोटली फ्रॉड पर मबनी है। इसी तरीके से न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिकल एसोसिएशन की जो जर्नल हैं, 5 मार्च में ये लिखते हैं कि एक आदमी के नाक से पानी लिया गया, टेस्ट किया गया और फिर दोबारा से इसमें रिजल्ट इसका पॉजिटिव आ गया, और फिर उसी आदमी के मुंह के सलाइवा से इसका टेस्ट लिया गया तो ये टेस्ट नेगेटिव आ गया। अब देखें ये कोरोना कितना बड़ा फ्रॉड है कि स्वाइन फ्लू के ज़माने में इसलिए ये नाकाम हुए कि उस वक्त इतनी सोशल मीडिया नहीं थी, उस वक्त इन्होंने पूरी दुनिया के लोगों को कमीशन नहीं दी थी। लेकिन अब बरअक्स है, और इस बार फैसला ये हुआ कि इस बार हम जिस तरह से पहले स्वाइन फ्लू में नाकाम हुए थे, इस तरह अब नाकाम नहीं होंगे। 6 मार्च 2020 ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट है। अगर आप चाहते हैं कि कोरोना से बाहर आएं तो ये WHO की किट निकाल कर फेंक दें। अब आप लोगों के जहनों में ये सवाल आएगा कि अगर कोरोना WHO का फ्रॉड है तो फिर इतने सारे लोग मर क्यों रहे हैं? यूरोप में सबसे ज़्यादा कहाँ मर रहे हैं, इटली में या फिर स्पेनिश में? अब ये यूरोप में रहने वाले लोगों को पता है कि यूरोप में सबसे ज़्यादा रिश्वत 2 मुल्कों में दी जाती है, इटली और स्पेनिश। लिहाजा WHO वालों ने इन दो ममालिक का इंतखाब किया। अब आए इसकी बर्रसी करते हैं कि आया ऐसा है कि नहीं। रियल टाइम ऑफ स्टेटस ऑफ इटली और नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इटली, देखें ये 2 ऑथेंटिक इदारे हैं। बाकी जो कुछ आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं ये सब गलत फ्रॉड है, वो सब जायोनिस्ट के एजेंट्स हैं। इन्होंने रिपोर्ट दी है कि 31 मार्च 2020 तक इटली में मरने वाले लोगों की जो तादाद है वो 11,500 है, जिनमें से 48% जो मर रहे हैं वो 3 और बीमारियों में मुब्तला थे। अब कहाँ से साबित हुआ कि ये कोरोना से मर रहे हैं? और 26% लोग जो मर रहे हैं वो 2 और बीमारियों में मुब्तला थे, और 23% लोग जो मरे हैं वो कोरोना के अलावा एक और बीमारी में मुब्तला थे। यानी प्योरली कोरोना में मरने वाले अफराद की तादाद सिर्फ 3% है। अब आप देखें ये कितना बड़ा फ्रॉड है, ये लोगों को धोखा दे रहे हैं, यानी जो भी मर रहा है उसे कोरोना के खाते में डाल रहे हैं। अच्छा, आप खुद भी ऑनलाइन देख सकते हैं कि यूरोप की एक साइट है जहां पिछले 5 सालों में मरने वालों की तादाद बताई जाती है, euromomo.eu, EURO कि पिछले 5 साल मरने वालों की रिकॉर्ड आया इटली में। इस साल मरने वालों की रेशो गुज़श्ता 5 साल में मरने वालों से ज़्यादा है। सब झूठ आपके सामने आ जाएगा। अब देखें WHO ने लोगों में इतना खौफ व हरास फैलाया कि लोग अपने प्यारों की मैयतों को बगैर गुस्ल कफन दफना रहे हैं, और कोई उनके जनाजे में नहीं जा रहा है, कोई इस मैयत का हाथ नहीं लगा रहा है। हालांकि ये तालीमात हमारे इस्लाम के मनाफी हैं। इस्लाम ने हमें ये तालीमात नहीं दी। हमें चाहिए कि हम खुदावंद मुताल और मोहम्मद वाले मोहम्मद के बताए हुए फरामीन पर अमल करें, और दुनिया में इन तमाम जितने भी फ्रॉड किस्म के इस तरह से रिसर्चेस लाई जा रही हैं, हम अपने अक्ल और फ़हम के साथ उनका मुकाबला करें और अपने प्यारे और रिश्तेदारों से रिश्ता और नाता न तोड़ें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।